राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप लोगों मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज मैं बताऊं, आज मेरे सुबह सुबह सर में दर्द हो गया था। तो चलिए ब्लॉग चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं कि जो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग में ही मैं तब 9 o'clock हो रहा था मॉर्निंग का, तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ये लोग सो रहे थे, फिर मैंने काफ़ी देर तक मैंने अपने बालों में मसाज करी, और मतलब कम से कम 30-35 मिनट तक तो मैंने मसाज करी, तब जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और तब इसके बाद मैं थोड़ा सा आज लेट से नहाने वाली हूँ, और इसके बाद मैं करूँगी कुछ और काम। अभी नहीं नहाऊंगी, और क्योंकि अपने बालों में तेल मिलाया हुआ है, 3-4 घंटे तक मैं ऐसे लगा रहने दूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। और इसके बाद मैं नहाऊंगी, और अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ा रुक के नहाऊंगी बाकी के। और आज वैसे खास कोई काम भी नहीं है, इसके बाद चाय पीएंगे। तो चलिए यार, मेरे काम निपट गए, ब्रश ब्रश मेरा सब कुछ हो गया है। आज मेरे काम जल्दी हो गए थे। तो मैंने कल रात के तरीके जो डाली हुई थी वीडियो, वैसे ही मैंने सबका मन था कि मेयोनीज जो हो मेयोनीज सैंडविच बनेंगे। तो यहाँ पर मेयोनीज जो रखी हुई थी, तो कुहू ने कहा मैं बनाऊंगी, मम्मी ने कहा ठीक है। तो मैंने कैबेज को बारीक बारीक कट कर दिया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ था, वैसे ही बिल्कुल बारीक बारीक करेंगे। और इसके बाद मेयोनीज सैंडविच बनने वाले हैं। तो कुहू के पापा कह रहे थे मुझे भी यही खाना है, इनफैक्ट हम चारों को वही खाना था। तो फिर कुहू ने कहा मम्मी मैं सैंडविच बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये कुहू अपने आप से फिर वो पाउच में से निकाल रही थी मेयोनीज, इसके बाद यही मिलाने वाली हैं। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा सिखाना चाहिए। वैसे तो खैर कुहू को सैंडविच बनाना आता है, लेकिन पूरा मैं उसको नहीं बनाने देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है तो मुझे डर लगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती है, और नहीं आप करने दोगे ना तो मुँह बहुत जल्दी उसका बन जाता है। रियली गुस्सा उसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी आता है। तो यहाँ पर बीच बीच में फिर मैं कैबेज उठा उठा के डालती जा रही थी, जिसमें कि और पता है बगल में रुद्रांश खड़ा था मेरे पास, वो लड़ा था, कह रहा था मुझे करने दो मम्मी, मुझे करने दो, उसको तो सारे काम करने देती हो। तो इसलिए ना मुझे जो आवाज़ को भी म्यूट करनी पड़ती है, कि आप समझ रहे हैं ना। तो बच्चे हैं तो बिना बोले उनका गुजारा नहीं होता है, इनफैक्ट बच्चे का सभी का। तो आवाज़ यहाँ पर म्यूट करनी ही होती है। तो यहाँ पर कुहू बना रही है मेयोनीज डिप। तो बनने वाला है मेयोनीज सैंडविच। इसके बाद तो कैबेज को मिलाते हुए धीरे धीरे धीरे, अगर जब भी कैबेज आपको थोड़ा सा थिक लगने लगे और जो आपकी मेयोनीज है थिक लगने लगे, तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच आप दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और जिसमें कि थोड़ा सा मिलाते बन जाएगा, बहुत थिक एकदम पेस्ट जैसा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर दूध मिला देते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा पतला हो जाए, जिसमें कि इसको थोड़ा सा चलाते हुए बन जाए। तो ये अभी काफ़ी ठीक है। और क्योंकि इस समय कुहू मिला रहे हैं, तो वो कुछ करने भी नहीं दे रही थी, मम्मी मैं करूँगी मम्मी मैं करूँगी, बस उसको वही लगा हुआ था कि तो उसको ही करना था। इसके बाद ये देखिए, तो कुहू ही इसको स्टफ़ कर रही थी, और ब्रेड में चारों मतलब कि सब जगह पर स्प्रेड कर रही थी। वो कह रही थी मम्मी मुझे ही बनाना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो ब्रेड है उसको सेकना वेकना नहीं, बस नॉर्मल ऐसे ही मेयोनीज़ लगाना है, जो कि कुहू ने तैयार करके रखी हुई है कैबेज के साथ में। और इसी बहाने जो कैबेज है वो भी आप बच्चे खा लेंगे, बहुत ईजिली खा लेंगे, पसंद भी आती है। तो कुहू ने सबसे पहले अपने पापा के लिए दिया, रुद्रांश ने खाया, फिर हम लोगों ने खाया। मतलब अच्छा यार, ये एक तो चीज़ है यार, लड़कियों में जो सुख मिलता है वो किसी में मिलता नहीं। तो लड़के लड़के प्यारे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं, लेकिन जो सुख मिलता है वो लड़कियों में मिलता है। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो यार कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर कुहू ने सैंडविच बना दिए, इसके बाद मैं जा कर के दे करके आऊँगी इनके पापा को, और इसके बाद कुहू फिर से बनाएंगी। तो यहाँ पर मैं उनके पापा को दे करके आ गई थी। कुहू फिर से बना रही हैं। अच्छा, मैं उसकी वीडियो नहीं ले सकती, क्योंकि तुरंत उसमें नोटिफिकेशन आने लगते हैं किड्स के लिए, तो इसीलिए। चलिए, तो कुहू बना रही। और हाँ, एक चीज़ और भी है। चल, मैं भी लकी हूँ कि जो अपनी बेटी के हाथों का थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ हाथों से मतलब उसके हाथ वो जो बनाती खाने को मिलता है, तो मैं तो लकी हूँ ही। तो चलिए यार, तो चलती हूँ मैं अंदर, चाय लेकर के चलती हूँ। मैं तो अपने सैंडविच इंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेयोनीज सैंडविच खाने के लिए। और हाँ, कुहू के हाथों के बने हुए हैं तो और ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। ये देखिए, तो अंदर सबका चल रहा है। और मैं इस समय बताऊं, तुम्हें टाइम बता दूं तो भैया इस समय बज रहा है 3:30। तब मैं जा कर के नहा के आई थी, और चाय नाश्ता मेरा हो गया था, और उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाई। अच्छा, सब लोगों ने नाश्ता इतना हैवी टाइप का ही है, जो सैंडविच हो जाता है तो काफ़ी हैवी हो जाता है।
तो सबने नाश्ता कर लिया था सैंडविच का, तो फिर कहने लगे थोड़ा सा रुक जाओ। तो कुहू के पापा ने कहा अभी हम खिचड़ी विचड़ी नहीं खाएंगे। तो फिर हम ही तीनों लोग, फिर वो कहीं उनको जाना था तो वो चले गए। इसके बाद वो कहने लगे मैं आऊँगा आधे घंटे बाद। तब तक फिर हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, मतलब चढ़ा दी थी। और दाल और चावल तो मैंने पहले से भिगो करके रख दिए थे, और इसके बाद नहाने गई थी। और ये देख लीजिए, तो खिचड़ी सच में यार भाई मुझे तो पसंद ही पसंद, मैं अक्सर बनाती हूँ, मम्मी के यहाँ थी तो भी बनाई हुई थी। और तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ मूंग दाल डाली हुई है और चावल है थोड़ा सा, और हींग डाली है, नमक डाला है। यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच हमने डाला हुआ घी डाल देंगे। सच बताऊँ अगर आप पकते हुए खिचड़ी में आप घी डाल देते हैं तो उसका जो स्वाद होता है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है, बिल्कुल क्रीमी आता है। तो ये देखिए 10 मिनट बाद जो खिचड़ी है बिल्कुल पतली वाली, बिल्कुल खिचड़ी ना, मुझे रनी खिचड़ी अच्छी लगती, थिक वाली नहीं अच्छी लगती है सच बताऊँ तो ऐसे वाली खिचड़ी को आप दही रायते किसी के साथ खाइए। तो मैंने यहाँ पर जीरा मिर्च और हींग का लगा दिया तड़का, जिसमें अच्छा मिर्च है तो बच्चे हटा देंगे और इसके बाद आराम से बच्चे खा लेंगे। तो मैंने इसी वजह से ये वाली जो खिचड़ी, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के स्पाइसेस नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जब बच्चे में, और अगर उसमें टमाटर मिर्च ये वो डाल देंगे बनेगी बहुत अच्छी, अच्छी भी लगती है ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे मेरे कम फिर वो मुंह बनाते हैं। मेरे बच्चों को खिचड़ी जो यही वाली अच्छी लगती बिल्कुल सादी वाली। तो यहाँ पर हमने, पता है मेयोनीज बच गई थी। आज जो मैंने नया कुछ ट्राई किया, रियली सच बताऊँ मन मस्त मगन हो गया मेरा, ट्रिपल एम हो गया, मन मस्त मगन 3 चीज़ हो गया। तो सच बताओ खिचड़ी और मेयोनीज का क्या यार कॉम्बिनेशन था। खिचड़ी भी घी वाली और खुशबू वाली, और अपने जो मेयोनीज है यार सच बताऊँ तो एक ट्राई ज़रूर करना। तो कभी कदार ना इस टाइप से इधर उधर से ऊट पटांगी कि आप टेस्ट लेकर के देखिए, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो ऐसे हरकत करती हूँ, आप भी करके देखिए और मुझे कमेंट करिएगा। तो ये वाली जो खिचड़ी अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। संडे खिचड़ी डे, तो मज़ा आ गया भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। तो चलो इसके बाद में खिचड़ी चिड़ी खाने के बाद थोड़े से और काम निपटाने, वो मैं निपटा लिए। इसके बाद आ गई शाम को 5 बज रहा है। वो तीनों लोग नीचे हैं, कुहू कुहू के पापा और रुद्रांश नीचे है, मैं आ गई ऊपर। ऊपर हाँ थोड़ा सा मौसम ख़राब सा हो रहा था, अचार रखा हुआ था तो आ गई। इससे साथ साथ में मैं मम्मी से बातें कर रही थी। बातें करते हुए वो आवाज़ आप तो मैंने म्यूट कर दी। तो यहाँ पर ये देखिए ईयरफोन लगाए हुए हैं, मम्मी से बातें कर रहे हैं। मौसम अच्छा है और इस समय, हाँ इस समय भी जो, इस समय एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि 1-2 बच्चे थे वो घर गए हुए हैं और 1-2 कोचिंग गए हुए हैं। तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा, मैं यहाँ पर अकेले ही बैठी हूँ। और मैं सोच रही थी देखूँ पानी डालने लायक है तो डाल दूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। तो देखा तो अभी डालने लायक नहीं था, और एक आध थोड़े थोड़े से सूखे थे तो मैंने काटा और रहने दो, फिर मैंने नहीं डाला। इसके बाद हवा में थोड़ी देर बैठी रही, 15 से 20 मिनट तक। और भी बैठने का मन था लेकिन टंकी भर गई, तो फिर मैं मोटर बंद करने नीचे आ गई। फिर आलस हो गया, नहीं गई। तो थोड़ा आलस तो मुझ में भी बहुत है, कूट 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 के आलस भरा हुआ है। और ये देखिए मेरा अचार, तो उधर देखिए तो उधर अभी पानी बहने लगा। तो मैं भी चलूँगी नीचे, और नीचे चलने के बाद फिर मिलूँगी। और क्योंकि मेरी टंकी भर गई तो मुझे नीचे आना ही पड़ा। तो यहाँ पर पता है फिर क्या हुआ था, नीचे आ गए थे, काफ़ी देर हो गए थे तो मेरा मन किया खिचड़ी खाने का। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, और इसके बाद उन तीनों लोगों का मुझे पता नहीं वो लोग क्या खाएंगे, वो इसलिए उनका बाहर से खाने का मन है। और अभी मैं तो अपनी खिचड़ी खाऊंगी, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी। तो बस यार मेरा मन कर गया तो मैं खाती हूँ खिचड़ी। इसके बाद मिलेंगे तो उन लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी इस समय हो रहा है 9:30 हो रहा है, तो उन लोगों को कुछ बाहर का मूड है। तो अभी हम लोग बस कुछ नहीं बैठे हुए हैं, बच्चे दोनों पीछे खेल रहे हैं। और अभी मैं क्या करूँगी कि मुझे तो पता दोपहर में जो मैंने खिचड़ी खाई थी तो वो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खा ली है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने फिर से खा ली है खिचड़ी। थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी थी वो मैंने मिला के खा ली है। दोनों बच्चों का मन है कि वो बाहर से कुछ खाएंगे, तो देखो क्या मंगाते हैं, वो क्या खाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो खिचड़ी खा चुकी हूँ। मैं अभी खिचड़ी खा चुकी हूँ और लगभग मेरा अब काम ख़त्म, मीन्स मेरा जो डिनर था वो हो गया है। वो तीनों लोग क्या करते हैं, आज उन लोगों का कुछ बाहर से खाने का मन था, मुझे नहीं पता है, तो वो लोग अपना खाएंगे पिएंगे जो मर्जी है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो ये दोनों उधर खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो फ्रेंड्स अब आप
आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहे, अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने ये बहुत कंजूसी दिखाई, रियली आप लोगों ने बहुत कंजूसी दिखाई कि मुझे मेरे विलेज वाले मतलब जो ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट बहुत कम किए, 2-4 लोगों ने किए हैं, कम किए हैं यार, तो करना चाहिए। तो मैंने बड़ी मेहनत करी है रियली। तो वहाँ पर धूप गर्मी और ऐसी आंधी चलती, तो मतलब ये अब समझ लो। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखाई थी जो गांव में जिस हिसाब से रहते हैं। तो देखो भाई यार, शहर की बात अलग है, गांव की बात अलग है। तो बस वही था। तो अब सर गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो फिर ये होता है भाई मम्मी पास तो जाना है, तो जाना है भाई। और बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए इसके बाद हम लोगों ने इस बारी बहुत इंजॉय किया। और सारे काम भी करने थे वो भी हमने कर लिए, मम्मी के सारे काम। उसके साथ साथ में इंजॉय भी किया, बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा इंजॉय किया। और हाँ, इस बारी बारिश ना अभी हुई है तो इसलिए जामुन नहीं मिल पाई, और थोड़ी सी मिली थी एक जगह, मतलब एक पेड़ से। तो होगी 500 ग्राम होगी, तो बस उतनी ही आई थी। और जामुन क्योंकि बारिश नहीं हुई तो जामुन पकी नहीं थी, तो मिली नहीं उतनी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने का मन था। तो इसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर लें, और शेयर कमेंट करें। तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।